राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा डी ग्रुप खातर, साथ में एचटेट खातर भी बहुत बढ़िया क्लास है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा करी गई थी? सबसे पहला नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम का, दूसरा नाम है डीबी स्नूपर का, तीसरा नाम है रोजर्स का, चौथा नाम किसका है? एच एल श्रीवास्तव का। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले खुदाई करने का काम किया गया था? सबसे पहले अगर बात करता हूं तो कनिंघम की। कनिंघम ही वो व्यक्ति जिसके द्वारा 1862 के अंदर हरियाणा का सबसे पहले अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण करने का काम सबसे पहले हरियाणा प्रदेश का किसके द्वारा किया गया था? तो कनिंघम जो है, कनिंघम के द्वारा हरियाणा प्रदेश का सबसे पहले अन्वेषण करने का काम किया था। यह आपने याद रखना है। इसके बाद 1888 के अंदर जो है रोजर क्या करता है? हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अन्वेषण करने का काम करता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर दोबारा से कौन आता है? रोजर्स आता है। इसके बाद में बीच में मैंने एक छोड़ दिया, नाम क्या है? डीबी स्नूपर। ये जो डीबी स्नूपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीबी स्नूपर के द्वारा ही सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर साल 1921 और 1922 के अंदर जो है पहली कुदाल चलाई गई थी। ठीक है, यानी पहली बार जो है खुदाई करने का काम किया गया था। पहली कुदाल 1921 और 1922 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है डीबी स्नूपर जो है, डीबी स्नूपर के नेतृत्व के अंदर चलाई गई थी। तो ये कहां पर चलाई गई थी? तो आपने याद रखना, थानेश्वर के अंदर। ठीक है, थानेश्वर। थानेश्वर जो है, थानेश्वर के अंदर पहली बार जो थी खुदाई हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि हरियाणा में सबसे पहले खुदाई कहां पर हुई थी? तो जो कर्ण का टिला जो है थानेश्वर के अंदर, इसी कर्ण के टिले के अंदर, थानेश्वर के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले खुदाई की थी। किसके द्वारा? डीबी स्नूपर के द्वारा, साल 1921 और 1922 के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला नाम किसका आता है? एच एल श्रीवास्तव का आता है। एच एल श्रीवास्तव के द्वारा बात है 1933 और 1934 की। 1933 और 1934 के अंदर एच एल श्रीवास्तव के द्वारा कैथल जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? थे पोलर। इसी थे पोलर गांव के अंदर लंका नरेश रावण का बचपन बीता था। और ये जो थे पोलर गांव जो है, इसी गांव के अंदर जो खुदाई हुई थी, इसके अंदर जो सिक्के मिले थे, तो आपने याद रखना कुषाण शासक हुआ करते थे। इसका नाम क्या है? वासुदेव। कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के मिले थे। इसके अलावा इसी थे पोलर गांव के अंदर जो है योद्धेय गणराज्य जो है, योद्धेय गणराज्य के सिक्के मिले थे। ये चीज आपने याद रखनी है, थे पोलर गांव के अंदर। ठीक है, तो एच एल श्रीवास्तव ने जो है 1933-1934 के अंदर कैथल जिले के थे पोलर गांव के अंदर खुदाई करी थी। कुषाण वासुदेव जो है उसके सिक्के मिले थे। दूसरे किसके सिक्के मिले थे? योद्धेय गणराज्य जो है, योद्धेय गणराज्य के सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? थे पोलर से मिलते हैं, जो 1933 और 1934 के अंदर जो है यहां पर खुदाई करने का काम किया गया था। इसके बाद एक और नाम एचएसएससी के अंदर आता है, बीबी लाल। प्रोफेसर बीबी लाल जो है, प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा हरियाणा के अंदर कहां कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है खोज करने का काम किया गया था। कहां कहां पर किया गया था? एक तो आमीन के अंदर करने का काम किया गया था, दूसरा पेहवा के अंदर करने का काम किया गया था, तीसरा जो है थानेश्वर के अंदर खुदाई करने का यानी खोज करने का काम किया गया था। इस शख्स ने महाभारत से संबंधित जो है, महाभारत से संबंधित साक्ष्य जो थे वो ढूंढने का काम किया था प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा। आमीन, पेहवा और थानेश्वर जो है यहां पर क्या किया गया था? सर्वेक्षण करने का काम किया गया था। तो प्रथम पुरातात्विक खुदाई हरियाणा प्रदेश के अंदर किस व्यक्ति के द्वारा करी गई थी? डीबी स्नूपर के द्वारा करी गई थी। 4-5 प्रश्न हमारे यहां से उठते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हरियाणा में सबसे पहले अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसके जनक, जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1862 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले क्या किया गया था? अन्वेषण करने का काम किया गया था। उसके बाद नंबर 2 आता है डीबी स्नूपर। डीबी स्नूपर वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 1921 और 22 के अंदर थानेश्वर के अंदर कर्ण का किला जो है, इसी कर्ण के टिले के ऊपर जो है पहली बार खुदाई करने का काम किया था। रोजर्स वो व्यक्ति जिसने दूसरी बार जो है, पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरी बार 1888 के अंदर अन्वेषण किया था, दौरा किया था हरियाणा के क्षेत्र का। एच एल श्रीवास्तव के द्वारा 1933 और 1934 के अंदर लंका नरेश रावण का बचपन जिस गांव के अंदर बीता था, थे पोलर गांव के अंदर खुदाई करवाई थी और उसके अंदर जो है कुषाणों के सिक्के, वासुदेव के सिक्के मिले थे। और नंबर 2 के ऊपर जो है योद्धेय गणराज्य के सिक्के हमें देखने को मिले हैं। प्रोफेसर बीबीलाल के द्वारा आमीन, पेहवा और थानेश्वर के अंदर जो है महाभारत से संबंधित तथ्य जो है उनकी खोज करने का काम किया गया था। आमीन का वर्तमान नाम क्या है? अभिमन्युपुर जो है आमीन का वर्तमान नाम करने का काम कर दिया है। कपिल कुमार करंट अफेयर की बुक आपको 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगी। 1 तारीख को जो हमारी क्लास है उससे पहले उसका पदार्पण हम लोग करंट अफेयर की क्लास का कर देंगे। 1000 जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बाकी पूरी की पूरी 1.25 साल की करंट अफेयर उस किताब के अंदर। मात्र 70 से 75 पेज की किताब आपको बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है, बस उसमें एरर, गलतियां छांटने का काम किया जा रहा है।
हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से हमें मिलती है? अगर आप महात्मा बुद्ध को आपने पढ़ा है, बौद्ध धर्म को आपने पढ़ने का काम करा, तो एक वैद हुआ करता था जिसका नाम था जीवक, और ये प्रश्न एचएसएससी में 2 से 3 बार आया कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध वैद जीवक का संबंध हरियाणा के किस इलाके से है? तो आपने याद रखना, वैद जीवक का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो हरियाणा के रोहतक जिला जो है, रोहतक जिले से किसका संबंध है? तो वैद जीवक जो है, वैद जीवक का संबंध किससे है? हरियाणा के रोहतक जिले से है। सबसे पहला नाम आता है मांझी मणिकाय। मांझी मणिकाय के बारे में अगर कोई जानते हैं तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। एक बौद्ध ग्रंथ है पंप चसुदीनी, पंप चसुदीन जो तीसरे नंबर के ऊपर दिया हुआ पंप चसुदीनी, ठीक है। ये पंप चसुदीनी ग्रंथ हमें क्या बताने का काम करता है कि प्रसिद्ध बौद्ध गुरु कह लीजिए, भगवान बुद्ध कह लीजिए, महात्मा बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा क्या किया गया था कि हरियाणा का दौरा करने का काम किया गया था, यानी हरियाणा के क्षेत्रों के अंदर जो है भ्रमण करने का काम किया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। इस बात की जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देने का काम करता है? पंप चसूदनी जो है, ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये हमें बताता है कि महात्मा गांधी हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे, ठीक है। उसके बाद है मांझी मणिकाय। मांझी मणिकाय ग्रंथ जो है, इसके बारे में क्या है? हरियाणा प्रदेश की जो है राजनीतिक हालात जो है, हरियाणा की तत्कालीन राजनीति जो है, राजनीति की जानकारी देने का काम कौन सा बौद्ध ग्रंथ करता है? मांझी मणिकाय जो है क्या करता है? हरियाणा की तत्कालीन जो है राजनीति के बारे में हमें क्या करता है? जानकारी देने का काम करता है। एक बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान, ठीक है। ग्रंथ का नाम क्या है? दिव्यावदान। ये जो दिव्यावदान ग्रंथ जो है, इसके अंदर दिव्यावदान ग्रंथ के अंदर जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की, ठीक है। हरियाणा के अंदर प्रचार और प्रसार जो है, हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की जानकारी हमें कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो आपका उत्तर होगा दिव्यावदान जो है, दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ से हमें हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म की किसकी जानकारी मिलती है? प्रचार की जानकारी मिलती है। इसी दिव्यावदान ग्रंथ के अंदर हरियाणा के 2 नगरों का जिक्र है। वो जिक्र कौन से? हरियाणा का रोहतक जिला है, और दूसरा किसका जिक्र है? अगरोहा का जिक्र है। किसके अंदर है? अगरोहा और रोहतक, इन दोनों का जिक्र कौन सी किताब के अंदर है? बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध किताब जो है दिव्यावदान जो है, दिव्यावदान इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा एक उपनिषद अगर आपने पढ़ा हो तो छांगे, जूम कर लीजिए, छांगोद्य उपनिषद, छांगोद्य उपनिषद, छांगोद्य उपनिषद जो है, इसके अंदर किस चीज की जानकारी मिलती है? इस उपनिषद के अंदर हरियाणा की आर्थिक जानकारी हमें मिलती है। किसके अंदर? छांगोद्य उपनिषद नामक जो छांगोद्य उपनिषद जो, इसके अंदर किस चीज की जानकारी मिलती है? हरियाणा प्रदेश की जो आर्थिक जनजीवन की जानकारी जो है, छांगोद्य उपनिषद के अंदर आर्थिक जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। एक ग्रंथ और है जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण, इस जैमिनीय ब्राह्मण जो ग्रंथ जो, इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी जो किससे मिलती है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। तो मांझी मणिकाय बौद्ध धर्म का वो ग्रंथ है जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की तत्कालीन राजनीतिक हालातों की जानकारी जो है किसके अंदर मिलती है? मांझी मणिकाय के अंदर मिलती है। पंचचसूदनी जो ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का, ये किस बारे में बताता है? कि महात्मा बुद्ध जो है हरियाणा के क्षेत्रों के अंदर आए थे। दिव्यावदान किस बारे में बताती है? हमें कि बौद्ध धर्म का हरियाणा में प्रचार और प्रसार की जानकारी देती है। इसके अलावा दिव्यावदान के अंदर हरियाणा के 2 नगर हैं जिसका जिक्र दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के अंदर रोहतक और अगरवा का है। जैमिनीय ब्राह्मण के अंदर हरियाणा प्रदेश के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। छांगोद्य उपनिषद जो है, इसके अंदर किस चीज की जानकारी मिलती है? छांगोद्य उपनिषद जो है, इसके अंदर हरियाणा प्रदेश की जो है आर्थिक जनजीवन की जानकारी मिलती है। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है आपको पूरी की पूरी पीडीएफ क्लास खत्म होने के तुरंत बाद जो है दे दी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति के द्वारा निभाई गई थी? पंडित दीनानाथ बलिहार के द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा, लाला मुरलीधर के द्वारा, या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा? होम रूल आंदोलन जो है भारत के अंदर किसके द्वारा चलाया गया था? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक महिला थी, कौन से देश से आई थी? तो वो आयरलैंड से भारत आई थी, ठीक है, आयरलैंड से। और आयरलैंड से भारत आई इस महिला का नाम क्या है? एनी बेसेंट, ठीक है। क्या नाम है इसका? एनी बेसेंट। ये जो एनी बेसेंट नाम की महिला जो है, इसी के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना करने का काम किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल लीग जो है, इसी होम रूल लीग का स्थापना करने का काम किया गया था। कोई ये पूछे कि कहां पर किया गया था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल 28 अप्रैल 1916 वो तारीख थी।
28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916 वो तारीख थी जब जो है स्थापना करने का काम किया गया था किसका, होम रूल लीग का। कहां पर की गई थी, कहां पर की गई थी, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की गई थी। इसका होम रूल लीग का अध्यक्ष कोई आपसे पूछता है तो याद रखना इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जोसेफ नाम के व्यक्ति इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जोसेफ। होम रूल लीग का अध्यक्ष, नेशनल जीके का प्रश्न है, इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जोसेफ जो है इसके क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। ये चीज आपने याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो था इसके अंदर इस आंदोलन के अंदर रूपरेखा महाराष्ट्र के अंदर तैयार करने का काम किया गया था। तो इसके अंदर जो है पंडित नेकीराम शर्मा जो है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के अंदर किसकी भूमिका, मुख्य भूमिका पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है निभाने का काम किया गया था। इनका अखबार कौन सा, फटाफट मुझे अखबार का नाम बताने का काम करिएगा। इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, 1914 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर महात्मा गांधी जो है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उसके अंदर जो भर्ती भारतीय सैनिकों की जा रही थी, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने भर्ती करने वाला सर्जेंट का खिताब देने का काम किया था। तो उसके बाद जो है इसी व्यक्ति ने क्या किया था कि विरोध किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सेना में भर्ती मत होइए क्योंकि अंग्रेज बाद में हमें कुछ नहीं देने वाले। ये बात किस व्यक्ति के द्वारा कही गई थी, तो आपने याद रखना ये बात जो है नेकीराम शर्मा के द्वारा कही गई थी। इनके समाचार पत्र का नाम कौन सा है, बिल्कुल सही है, नेक संदेश। आपने याद रखना 1930 के अंदर नेक संदेश, इस तरह से याद रख सकते हो, नाम था उनका। संदेश नामक समाचार पत्र 1930 के अंदर जो है वो निकालते थे। लाला मुरलीधर बड़े गजब के व्यक्तित्व के धनी थे। इनको राय बहादुर की उपाधि से अंग्रेजों के द्वारा नवाजा गया था। राय बहादुर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है किसको कहा जाता था, मुरलीधर को कहा जाता था, राय बहादुर मुरलीधर को। ग्रैंड ओल्ड मैन यानी पंजाब का महान वयोवृद्ध कहा जाता था किसको, मुरलीधर को कहा जाता था। राय बहादुर की उपाधि इनको दी गई थी। दूसरी एक और उपाधि इनको दी गई थी, उस उपाधि का नाम क्या है, केसर ए हिंद की उपाधि भी राय बहादुर को दी गई थी। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि। ये वही शख्स है दोस्तों लाला मुरलीधर। जब आपको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर जब पहली बार कांग्रेस की स्थापना होती है, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो उन्हीं 72 सदस्यों में से हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का काम किसके द्वारा किया गया था, राय बहादुर जो है, लाला मुरली जो है, इनके द्वारा क्या किया गया था, हरियाणा प्रदेश का जो है नेतृत्व करने का काम 28 दिसंबर 1885 को करने का काम किया गया था। ठीक है, मानेसर है बिल्कुल भाई, जो उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस रिसर्च सेंटर जो है मानेसर के अंदर खुला है। ये सही है, मानेसर ही इसका उत्तर आएगा ललित यादव। अगर कहीं गलती होगी तो उसको सुधारने का काम कर लीजिएगा। कल शायद बोलते समय एक झील का नाम बीबीपुर झील जो है वो जींद के अंदर लिखवाएगी, तो आपने याद रखना बीबीपुर झील हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। ठीक है, बीबीपुर, ये बीबीपुर झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। बीबीपुर और नसबगढ़ ये दोनों जिले जो है मैदानी क्षेत्र की झीलें हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र की झीलें हैं। तो लाला मुरलीधर जो है, इसके बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो, उस हत्याकांड के बाद में लाला मुरलीधर जो है क्या करते हैं, राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा देते हैं, बगाया के मेरी लाला कौनचंदी मनतारी उपाधि। ठीक है, बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र कर लियो भाई, समझ में आ गई बात। यानी जो है लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और केसर ए हिंद की उपाधि। राय बहादुर की उपाधि कब लौटाई थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद जो है इन्होंने क्या कर दिया था, राय बहादुर जो है, राय बहादुर की उपाधि को क्या कर दिया था, त्यागने का काम कर दिया था। ठीक है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी शख्स को कहा जाता है, पंजाब केसरी। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है इनकी शादी हुई थी। इनके पिता जो हैं रोहतक के अंदर सरकारी टीचर हुआ करते थे, बाद में हिसार आ गए। तो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि को आपसे पूछने का काम करता है, तो आपका उत्तर हरियाणा का हिसार जिला होगा। हिसार जिले के अंदर जो है लाला लाजपत राय की कर्म भूमि थी, क्योंकि हिसार से लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। हिसार से इन्होंने क्या किया था, वकालत जो थी, वकालत शुरू करने का काम किया था। 3 जगह पर लाला लाजपत राय के द्वारा वकालत करने का काम किया गया था। हरियाणा का रोहतक जिला है, हरियाणा का हिसार जिला है, इसके अलावा वर्तमान पाकिस्तान का जो लाहौर शहर जो है, लाहौर शहर के अंदर भी वकालत करने का काम किया था। 3 जगह के ऊपर लाला लाजपत राय के द्वारा वकालत करने का काम किया था। सबसे पहले जिला हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर, लास्ट में शायद 1892 के अंदर जो है वो लाहौर चले गए थे वकालत करने के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है।
जब ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर लाला लाजपत राय जी आए थे, तो याद रखना 1886 के अंदर लाला लाजपत राय के द्वारा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर किसकी स्थापना करने का काम किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना हरियाणा के हिसार जिले के अंदर किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, उसी इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर 1888 के अंदर हिसार का प्रतिनिधित्व करने का काम भी किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है हिसार का प्रतिनिधित्व करने का काम किया गया था। होम रूल आंदोलन शुरू आयरलैंड की श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है मद्रास वर्तमान चेन्नई के अंदर 28 अप्रैल 1916 को जो है इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? जोसेफ नाम के अंग्रेज अधिकारी थे। पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा हरियाणा के अंदर होम रूल आंदोलन को तेज करने का काम किया गया था। इनको हरियाणा केसरी कहा जाता है। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है सैनिकों की भर्ती करने के खिलाफ में थे, और इसके अलावा इनका संदेश नामक समाचार पत्र जो 1930 के अंदर प्रकाशित हुआ था। लाला मुरलीधर जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, राय बहादुर की उपाधि थी, केसर हिंद की उपाधि थी। एक प्रश्न एचएसएससी में पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इनमें से किस नेता के द्वारा राय बहादुर की उपाधि वापस लौटाने का काम कर दिया था? तो लाला मुरलीधर ने जो है राय बहादुर की उपाधि वापस लौटाने का काम कर दिया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जब 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय के अंदर 72 सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था? जब कांग्रेस का जन्म हुआ था तो 72 सदस्यों के अंदर कौन शामिल थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर शामिल थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। कर्मभूमि हिसार, 3 जगह वकालत करी थी, रोहतक, हिसार और लाहौर के अंदर। कर्मभूमि हिसार है, फिर रोहतक में, लास्ट में 1892 के आसपास लाहौर चले गए थे। हिसार में आर्य समाज की स्थापना करने का श्रेय लाला लाजपत राय को जाता है। 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर जो है अध्यक्षता करने का काम किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, अध्यक्षता नहीं, इसके अंदर भाग लेने का काम किसके द्वारा किया गया था? हिसार की तरफ से लाला लाजपत राय ने जो है हिसार की तरफ से भाग लेने का काम किया गया था। हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन कितने भागों में करने का काम किया गया है? साइंस और हिंदी की क्लास लग जाएगी। हिंदी वाले सर आज कोई कबड्डी टूर्नामेंट के अंदर कमेंटेटरी करने के लिए गए हुए हैं। देखो भाई, डॉक्टर जसवीर, अरे लाइक 400 लाइव 1300, तरीका हंसी शर्म की बात है, पूरा थूक सूख लिया बोल बोल के। डॉक्टर जसबीर की किताब का नाम बताइए क्या है? डॉक्टर जसबीर ने हरियाणा के संदर्भ में किताब लिखी, उस किताब का नाम बताइए। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसी किताब के अंदर हरियाणा प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया है? कौन से भाग है? मुझे फटाफट उन भागों के नाम चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। अगर आप एक प्रश्न के लिए किताब लेने के लिए मेरी क्लास में आते हैं तो मुझे ऐसे बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं, आप जा सकते हैं मुझे छोड़ के। पढ़ाने दे यार, क्यों बकवास कर रहा है? अगर सिर्फ एक प्रश्न के लिए आप ये चाहते हैं तो आप एडवेंचर नाम के बंदे, मुझे नहीं चाहिए, आप चले जा सकते हो क्लास में। ऐसे बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं मुझे। आज कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जा सकता है जिसको जाना। शिवालिक अक्षेत्र, शिवालिक अक्षेत्र। नंबर 2 गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान। तीसरा बताओ भाई फटाफट, तीसरा बताइएगा। शिवालिक, गिरिपदीय मैदान, सही है। जलोढ़ के मैदान, बालू के टिब्बे के मैदान, बालू के टिब्बे के मैदान। 5वें नंबर पे बताइए से बस। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं सारे के सारे बच्चे, वेरी गुड। अरावली का पथरीला प्रदेश, अरावली का पथरीला प्रदेश। नंबर 6 तरंगित मैदान। नंबर 7 अनकई दलदल। आठवां रह गया, वो एक रह गया, कौन सा रह गया? फटाफट बताइएगा से बस। अनकई दलदल।
कौन सा रह गया एक? बिल्कुल अमन सही करे, बाढ़ के मैदान भाई, बाढ़ के मैदान। इन 8 भागों के अंदर जो है डॉक्टर जसबीर के मुताबिक जो है हरियाणा प्रदेश को कितने भागों में बांटने का काम किया है? तो 8 भाग जो है, 8 भागों के अंदर जो है डॉक्टर जसबीर के द्वारा जो है बांटने का काम किया गया। ठीक है, बाढ़ के मैदान कितने भागों के अंदर डॉक्टर जसबीर एंड ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब किसके द्वारा लिखने का काम किया गया है? डॉक्टर जसबीर जो है डॉक्टर जसबीर के द्वारा लिखने का काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है? ऊंचाई के आधार पर 5 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या फिर 4 भागों में। 120 से 30 रुपए की आपको किताब मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, सौरभ पंचाल करे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। बताइए साहब, बस ऊंचाई के आधार पर शिवालिक को कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया गया है? सबसे पहले देखिए, हरियाणा को पर्यावरण की दृष्टि से कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा कितने? डॉक्टर जसबीर 8 भागों में बांटते हैं, जबकि हरियाणा सरकार जो कितने भागों में हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम करती है? यानी पर्यावरण के अनुसार भौगोलिक, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुसार हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया गया है? तो कितने भागों में बांटने का काम किया? 5 भागों के अंदर बांटने का काम किया है। ठीक है, बांगर के मैदान, बांगर के मैदान। नंबर 2, यमुना घग्गर का मैदान। जो बांगर पिछले में लिख रहे थे, डॉक्टर जगबीर ने बांगर का, जसबीर ने बांगर का जिक्र नहीं किया था। यमुना घग्गर के मैदान। नंबर 3, बताइए शहबाज, कल जिक्र हुआ था इन 5 मैदानों का? राम राम सुरेंद्र भाई, 5 मैदानों का कल जिक्र हुआ था, फटाफट बताइएगा। अरावली के मैदान, शिवालिक, 5वां रह गया, फटाफट बताओ, कल 5 का जिक्र हुआ था। अरावली शिवालिक हो गया 5वां, 5वां। पीडमोंट जिसको बोलते हैं, गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान। बात समझ में आएगी? धनुआ में क्या फर्क है? अक्को नहीं आई? धनुआ में क्या फर्क है कि पछला जो बांटा गया था, डॉक्टर जसबीर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, अपने हिसाब से उन्होंने किताब लिखी, उस किताब में हरियाणा प्रदेश को 8 भागों में बांट दिया। ठीक है, वो 8 भाग जो थे कौन से थे? शिवालिक थे, गिरिपदीय थे, जलोढ़ के मैदान थे, बालू के टिब्बे थे, अरावली का पथरीला प्रदेश, तरंगित मैदान, अनकई दलदल जो सिरसा में पाई जाती है, बाढ़ के मैदान। इन 8 भागों में डॉक्टर जसबीर के द्वारा बांटने का काम किया गया है। जबकि जो हरियाणा सरकार के द्वारा, या पूछ लिया पर्यावरण के अनुसार हरियाणा प्रदेश को जो है कितने भागों में बांटने, सारे आवड़े एचएससी में मैं खुद कौन बना के लिया प्रश्न के दिन, सोचते हो खुद करके टोटली आवड़े प्रश्न अपना करवाने लग रहा हूं। बांगर के मैदान, यमुना घग्गर का मैदान, अरावली का मैदान, शिवालिक का मैदान, गिरिपदीय मैदान, ये 5 भागों में किसने बांटने का काम किया? हरियाणा सरकार ने बांटने का काम किया है। हरियाणा सरकार ऑप्शन में ना हो तो पर्यावरण की दृष्टि से हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने का काम किया है? तो ये जो है 5 भागों के अंदर हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया। ठीक है, हरियाणा शिवालिक का और जिक्र हो रहा है, शिवालिक का। ठीक है, शिवालिक का जिक्र हो रहा है, तो हरियाणा का जो उत्तर पूर्वीय क्षेत्र जो, ठीक है, हरियाणा के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के अंदर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? शिवालिक की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है? तो आपने याद रखना है, बाह्य हिमालय का हिस्सा है। किसका है? बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय का हिस्सा है। इसके अलावा हिमालय की जो है ये नवीनतम संरचना है। ठीक है, सबसे नवीनतम संरचना जो पूछे आपसे हिमालय की कौन सी है, तो सबसे नवीनतम संरचना कौन सी है? तो शिवालिक जो है बाह्य हिमालय का हिस्सा है। सबसे नवीनतम संरचना कौन सी है? यही जो है सबसे नवीनतम संरचना है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? क्षेत्रफल बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं भाई अमन मलिक, जो है 1.67% जो है ये क्षेत्रफल है टोटल शिवालिक का। ठीक है, 1.67% किसका क्षेत्रफल है? शिवालिक का क्षेत्रफल है। ठीक है, हरियाणा की किन पहाड़ियों में या फिर हरियाणा की कौन सी पर्वत श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शहबाज। अजय ए के जो 15 प्रैक्टिस सेट की किताब है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, कभी भी आप ले सकते हो, जबकि करंट अफेयर की किताब को आने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, अभी करेक्शन चल रही है। ठीक है, बताइए बस शहबाज, किस चीज का जिक्र हो रहा था? जीवाश्म कौन सी पहाड़ियों के अंदर पाए जाते हैं? जीवाश्म, अरावली, शिवालिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
रचना किस किस से हो इनकी रचना? रेत, चीका, बजरी, इन चीजों से रचना किसकी हुई है? शिवालिक की रचना हुई है। जीवाश्म भी इन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों में, जीवाश्म नवीनतम रचना के कारण जो है जीवाश्म किस में पाया जाता है? तो नवीनतम रचना के कारण जो है, याद रखना, जीवाश्म किसके अंदर पाया जाता है? तो जीवाश्म जो है शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ही पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है? नवीनतम रचना के कारण। ठीक है। पंचकूला के कुल क्षेत्रफल का जो है, पंचकूला के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत शिवालिक की पहाड़ियां हैं? पंचकूला, क्योंकि 3 जिलों के अंदर है, पंचकूला है, अंबाला है, और दूसरा कौन सा है? यमुनानगर है। ठीक है, YNR लिख दिया। तो पंचकूला के कुल क्षेत्र का 45% हिस्सा जो है शिवालिक की पहाड़ी है, जबकि यमुनानगर के 9% है, और जबकि अंबाला के 0.2% कुल क्षेत्र के अंदर निवास करती है। बात समझ में आ गई? अरे क्षेत्रफल वो तो टोटल हो गया 1.67%। ठीक है, टोटल हो गया तो हरियाणा का। लेकिन क्या है, पंचकुला में कितने परसेंट है? 45% कुल क्षेत्रफल का। अंबाला, यमुनानगर के कुल क्षेत्रफल का 9% शिवालिक पाई जाती है। ठीक है, और 0.2% जो है किसका है? अंबाला क्षेत्र जो है, अंबाला क्षेत्र के अंदर जो है 0.2% पाई जाती है। ठीक है। ऊंचाई के आधार की अगर मैं बात करूं तो शिवालिक पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटने का काम किया गया है। पहली जो है उच्च शिवालिक, उच्च शिवालिक, ठीक है, उच्च शिवालिक, और दूसरी कौन सी है? निम्न शिवालिक। उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक जो है, इन 2 भागों के अंदर जो है बांटने का काम किया गया। ठीक है, उच्च शिवालिक। फटाफट कमेंट करके बताओ कि उच्च शिवालिक क्या गलत पढ़ाया गया है, मुझे कृपया बताएंगे। गलत क्या पढ़ाया गया है, कृपया बताइए मुझे एक बार। अरे बता तो दे। बिल्कुल, 1 अक्टूबर की जो क्लास होगी शाम को 7:30 बजे से लेकर के, वो क्लास लंबी चलेगी। इब कड़ा गया बतांदा उनके गलत पढ़ा है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए तुरंत भाई। संदीप इसको ध्यान रख, इसको ब्लॉक कर दिया जाए तुरंत इस बच्चे को। हो सका है मुंह मत लिखिट जे को बड़ी बात को नहीं यार। उच्च शिवालिक, उच्च शिवालिक यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर से, एक बार तो HSC में 600 मीटर से अधिक लिखा गया था, कहते हैं 600 से 900 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। निम्न शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 400 से 600 तक जो है किसकी ऊंचाई है? तो निम्न शिवालिक जो है, निम्न शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 400 से 600। और उच्च शिवालिक की कितनी है? तो आपने याद रखना, उच्च शिवालिक की जो है 600 से 900 मीटर जो है उच्च शिवालिक की पाई जाती है। माटी कौन सी पाई जाती है? माटी, माटी पथरीली और लेटराइट मृदा। ठीक है, पथरीली, पथरीली और लेटराइट मृदा जो है, पथरीली और लेटराइट मृदा जो है किसके अंदर पाई जाती है? शिवालिक के अंदर पाई जाती है। और कुछ रह गया तो शिवालिक के बारे में फटाफट बताओ, नहीं तो अगला प्रश्न चला। हाँ हाँ, वृक्ष क्या क्या के पाए जाओ हैं? वृक्ष, एक बार सारे शेयर कर दो क्लास को। पेड़ क्या क्या के पाए जाओ हैं शिवालिक के अंदर? वृक्ष किस किस के पाए जाओ, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 15-14 मीटर करो सबसे ऊंची चोटी है, वास्तव में 1467 मीटर ही ऊंचाई है, लेकिन HSSC क्या मानती है? HSSC जो है वो 15-14 मानती है, लेकिन 15-14 ऑप्शन में ना हो तो फिर आप है 1467 मीटर जो है ये ऊंचाई है। ठीक है, ये वास्तव में ऊंचाई है। साड़, चीड़ और देवादार और खैर, ठीक है, साड़, चीड़, देवदार और खैर, ठीक है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, साड़, चीड़, देवदार और खैर जो है ये वृक्ष पाए जाते हैं। स्क्रीन शॉट लेने की शायद जरूरत क्यों नहीं होगी। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। तो कितने भागों के अंदर शिवालिक को बांटने का काम किया है? तो 2 भागों के अंदर जो है ऊंचाई के आधार पर इसको बांटने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? PGT पोल साइंस के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया, बस बस। और एक जना कॉलेज में पढ़िया करता एक छोरी थे, दूर दूर तक घना प्यार कराया करता। 100 का नोट है लिया, 100 का नोट पर आपका मोबाइल नंबर लिख के छोरी तक दे दिया। बोले एक्सक्यूज मी, ये आपका नोट गिर गया था, मैंने आपको दे दिया। छोरी ने भी सोचा ले ले के आंट लगा है, गया लगे गोज में और कॉलेज की कैंटीन में समोसे खाए अपने।
इब समोसे खाए तो छोरी सुतरी थी, समोस्याला ने भी देखा बटा का भाई छोरी ने, हो आज तो तेरी भी किस्मत खुल गई, नंबर दे दिया वो छोरी ने। इब वो समोस्याला उस नंबर पर रोज फोन करके पूछा, हेलो समोसा कैसा था, अब आप क्यों नहीं आते। 100 का किसने दिया, पटिया कौन समोस्याला, जाओ कड़ा था छोरी खातर, इसा गल नू माड़ी बन जा कर है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, मैं जब जाट कॉलेज हिसार का छात्र था, 2008 से 2013 की बात है, हमें तो गाँव में जाकर इन बातों का ज्ञान नहीं कौन था, इन चीजों का। एक छोरी का बर्थडे था और उसका बॉयफ्रेंड दो बैठा जाट कॉलेज में बढ़िया, पाछा थोड़ी सी आगे गेट का जमा श्यामी, बोला मेरे लिए गिफ्ट, बोला यार शोर यार गिफ्ट लाना तो भूल गया, बोला एक काम कर, पटुआ में तो कैट कैट के 500 के 2 नोट देती है। छोरी ने गुस्सों में दोनों पाड़ के बगा दिए, बोला मैं पैसे में बिकती हूँ, ये वो फलानी दिकड़ी। बोले यार सुन तो, नू कह के दोनों आगे लिकड़ गए। हम बैठे थे बिट्टा पता दोनों उठाए, मन तो 500 के 700 रुपये अंबर वाले आके बेचे, 300 रुपये कमीशन, बोले पेट्रोल चल को नहीं ना, शायरी सूर्य का कोई जिक्र नहीं होगा। और ठीक है, जिक्र किसका होगा, जिक्र होगा करनाल का। और करनाल के अंदर एक गांव है, करनाल के अंदर जो गांव है, जिस गांव को क्या कहा जाता है, मेलों का गांव कहा जाता है। मुझे फटाफट कमेंट करके बताते रहिए कि करनाल के किस गांव को मेलों का गांव, एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो सारे सारे, जमानू फरी में स्वाद ना ले। मेलों का गांव किसको कहा जाता है, बिल्कुल सही है, सालवान गांव को, सालवान गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। ठीक है, अच्छा गौतम ऋषि का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम करनाल के अंदर कड़ा पड़ा, फटाफट बताओगे। पहला सैनिक स्कूल कल लिखवा दिया था, इसके अलावा भाई देश की पहली एनसीसी एकेडमी जो थी वो कल लिखवा दी थी। कल जो जो इनको ऊपर पे चर्चा कौन करते, ठीक है। गौतम ऋषि का आश्रम मुझे फटाफट बताइएगा। अच्छा, हरियाणा का एक ऐसा शहर है, मलेरिया के कारण अंग्रेज उसको छोड़ के चले गए थे, उस शहर का नाम बताओ कौन सा है। बस्थली भाई वेद व्यास का है, गलत, वेद व्यास का है। गोंदर बिल्कुल सही है, गोंदर। ऋषि पराशर का आश्रम बहलोलपुर के अंदर है, ठीक है। चलो, जिसका भी आज हैप्पी बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, आप जरूर कामयाब हो। अच्छा, 1841 का जिक्र हो रहा है। 1841 के अंदर जो थे अंग्रेज, जो है करनाल के अंदर मलेरिया फैला था, और मलेरिया का डर तक कदे मर जा, करनाल छोड़ के बैस गए थे। प्रश्न ब्यावड़ा, बहलोलपुर करनाल जो है, बहलोलपुर करनाल के अंदर आपने याद रखना है ऋषि पराशर का आश्रम है। जबकि पराशर का मेला कहां पर लगता है करनाल में, अलग चीजें फटाफट मुझे बताने का काम करिएगा। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, फटाफट बताओ कि स्थापना कब हुई थी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, गेहूं अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान केंद्र, स्थापना फटाफट बताओ कब हुई थी। एनडीआरआई, एनडीआरआई जो है स्थापना सबसे पहले 1923 के अंदर कड़ा हुई थी, बेंगलुरु के अंदर हुई थी। 1955 के अंदर शिफ्ट कड़ा कराया गया था, करनाल में कराया गया था। एनडीआरआई को 1989 में किसकी उपाधि दी गई थी, तो याद रखना है मानंद विश्वविद्यालय की उपाधि से नवाजने का काम किया था। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना करनाल के अंदर 1990 के अंदर हुई थी। गेहूं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, करनाल के अंदर जो है 1978 के अंदर जो है किसकी स्थापना हुई थी, गेहूं अनुसंधान की। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताओ। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान की स्थापना, यह भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो यह भी हरियाणा के करनाल ही जिले के अंदर पड़ता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, 1985। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। और ये जो है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, 1969 जो है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान की स्थापना जो है 1969 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो भाई मेलों का गांव सालवान गांव को कहा जाता है। गौतम ऋषि का आश्रम गोंदर के अंदर है। पराशर ऋषि का आश्रम बहलोलपुर के अंदर है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990। गेहूं अनुसंधान संस्थान 1978। एनडीआरआई जो है इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु के अंदर। 55 में इसको करनाल लाया गया था। 1989 में इसको मानंद विश्वविद्यालय की उपाधि। ये तीनों प्रश्न एसएससी में आली। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो की स्थापना 1985 के अंदर। 1841 के अंदर अंग्रेज मलेरिया फैलने के कारण उड़ता भाग गए थे और केंद्रीय मृदा लवणता
अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। ठीक है, ले भाई वो तो निकम्मा था, निकम्मा गला के चलेंगे, प्रश्न पूछ ली हूं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो है इस उम्मीद में है कि एक प्रश्न का जवाब मेरी तरफ से दिया जाए। बहुत आसान सा प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, प्रश्न ये है, जो भी बच्चा सही उत्तर देगा उसको हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आपके घर भेज दी जाएगी। एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल सी थे सर, मैंने दिया था भाई, कोई नहीं, तुम मैंने व्हाट्सअप कर दिया, मैंने जो देखा मैंने वो बता दिया। ठीक है, बताइए शाबाश। नरेश वशिष्ठ ने भी शायद मैंने लगा, नरेश या दिनेश दोनों में से कोई एक है। आप जो भी है भाई बधाई के पात्र हो, आप मेरे पास वो भेज देना। जिसने भी पहले दिया था मैंने वो कर दियो। तरावड़ी, भुन्ना, मंजुआना या फिर लाडवा, फटाफट सही उत्तर देने का काम करिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। हरियाणा के अंदर अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फटाफट कमेंट करके बताओ। अच्छा, इजराइल एक बार लाइक कर दो, 1600 हो जाएंगे, इज्जत सी रहोगे, कर दो 1600। अच्छा, नो बताओ कि हरियाणा के अंदर जो है इजराइल के सहयोग से कितने उत्कृष्टता केंद्र लगे हैं सब्जी और फड़ा के? संख्या में बताइए। इजराइल के एक बार लाइक करियो सारे सारे, अरे एक दो ग्रुप हम शेयर करियो बस। इजराइल के सहयोग से कितने लगे हैं हरियाणा के अंदर? इजराइल के सहयोग से कितने लगे हैं? उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र। देखो ये गिगनाऊ वाले का जिक्र, ऊपर वाला अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा का जो लोहारू का जो है गिगनाऊ जो है, गिगनाऊ के अंदर है। तो ये किसके सहयोग से लगा है? ये इंडो इजराइल टेक्निक के ऊपर। ठीक है, इजराइल जो है इजराइल के सहयोग से लगा है। किसके सहयोग से? इजराइल के। उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र जो है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा के अंदर है। और ये भी किसके सहयोग से लगा है? तो याद रखना ये भी हमें इजराइल के सहयोग से लगा। ठीक है, इसके अलावा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र जो है जिसका सेंटर इसका जिक्र यहां पर हो रहा है वो कड़ा है, तो वो गरोंडा करनाल के अंदर। ठीक है, गरोंडा करनाल के अंदर है, गरोंडा करनाल के अंदर। ये भी किसके सहयोग से लगा है? इजराइल के सहयोग से। नंबर 2, और कौन से रह गए? फलाना बताओ शाबाश, फल। अरे लाडवाई लिखा होगा, लाडवाई तो लिखा है यार। फल आला बताइए फटाफट मने। फलों से संबंधित जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर है? मांजियाना सिरसा, सिरसा मांजियाना के अंदर जो है किससे संबंधित है? फल, फलों से संबंधित है। लेकिन देख लो उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र आ जाओ, फिर आप बुना में अमरूद अड़ा भाई। जे मान लिया उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र आ जाओ तो आपका उत्तर लाडवा इजराइल होना चाहिए। ठीक है, अगर सीधा फल आ जाओ फल उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, तो सेंटर ऑफ फ्रूट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट आ जाओ सीधा, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? मंजियाना सिरसा हो जाएगा। लेकिन उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र आ जाओ तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? लाडवा इजराइल के अंदर। ठीक है, सब्जी वाला कड़ा है गरौंडा के अंदर। 4 तो ये हो गए। ठीक है, 4 हो गए। 5वां उत्कृष्टता केंद्र जो इजराइल के सहयोग से लगा हरियाणा प्रदेश के अंदर वो कौन सा है? एकीकृत मधुमक्खी, एकीकृत मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र वो कड़ा पड़ा है कुरुक्षेत्र के रामनगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये भी इजराइल के सहयोग से लगे हैं। तो टोटल ये 5 है। ठीक है, तो याद रखना है टोटल ये 5 हैं। ये पांचों के 5 जो है किसके सहयोग से लगे हैं? पांचों के 5 जो है इजराइल के सहयोग से लगे हैं। ठीक है, किसके सहयोग से लगे हैं? इजराइल के सहयोग से लगे हैं जो पांचों के 5। ठीक है, तो इसका उत्तर गलत दे रखा था। हरियाणा बजट 2023 में श्रम क्षेत्र के लिए कितने रुपए का बजट रखा गया? फटाफट बताएगा शाबाश। ओलंपिक के लिए कह रहे हैं प्रतिभागी को 50 दिए हैं अब की बार। तो मेरे नोट्स में तो शायद 25 लिखे हुए हैं। चलो मैं इसको चेक कर लूंगा, अगर ऐसा है तो कल की क्लास में कंफर्म करता हूं आपके सामने। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो कल की क्लास में इसको कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, देखिए भाई
हरियाणा बजट 2023 में श्रम क्षेत्र के लिए कितने रुपए का बजट रखा गया है? बजट का जिक्र अपने कल भी किया था। कब बजट प्रस्तुत किया गया तो याद रखना है 23 फरवरी 2023 को मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का चौथा बजट एज ए वित्त मंत्री प्रस्तुत करने का काम किया है। लोकसभा की तर्ज के ऊपर जो है ये बजट प्रस्तुत किया है। पहली बार जो है इसके अंदर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यानी चैटबॉट जीपीटी का प्रयोग जो है हरियाणा के अंदर पहली बार किया गया है। परी बजट के ऊपर चर्चा करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। चौथी बार हरियाणा के अंदर बजट जो है किसके साथ जारी किया गया है? टैब के साथ जारी करने का काम किया है। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया 2023-24 का, जो पिछले बजट से 11.6% अधिक है। पिछला कितना था? 1,77,255 करोड़ का जो था बजट था। ठीक है, बजट के आकार के हिसाब से हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है बजट के आकार के हिसाब से। ठीक है, कौन सा स्थान है बजट के आकार के हिसाब से? 13वां स्थान है हरियाणा प्रदेश का बजट के आकार के हिसाब से। हरियाणा का भारत की जीडीपी के अंदर योगदान कितना है? तो 3.86% जो है वो जीडीपी जो है, जीडीपी के अंदर किसका योगदान है? हरियाणा प्रदेश का योगदान है। कितना है? 3.86%। 86% किसका है? जीडीपी का है। अच्छा, मनोहर लाल ने इसको कैसा बजट बताया है? एक पंक्ति कही थी, जनता का मन हरने वाला, जनता का मन हरने वाला अमृत बजट मनोहर लाल ने इसको बताया। ठीक है, अमृत बजट, जनता का मन हरने वाला अमृत बजट इसको बताया है। और विजन कै की साल का लेके चले आता खट्टर कि मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री की 2047 तक आजादी के जब 100 साल हो जाएंगे तो 100 साल बाद जो है 100 साल तक जो है, ठीक है, जनता का मन हरने वाला अमृत बजट जो है इसको बताया गया है। और विजन कितने साल का लेके चला गया है कि 2047 जो है, 2047 का विजन जो है लेके चली है कौन? हरियाणा सरकार। ठीक है, श्रम मंत्री कौन? हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के श्रम मंत्री कौन है? एनसीआर के अंदर एक लेबर हॉस्पिटल खोलने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो 229 करोड़ रुपए जो है किसके लिए? 229 करोड़ रुपए जो है श्रम क्षेत्र के लिए बजट रखा गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया? फटाफट बताइए। बिल्कुल, अनूप धानक, हरियाणा के उकलाना विधानसभा सीट जो है हिसार जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उसके लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह लिंगानुपात के लिए 5 लाख का इनाम, फतेहाबाद, अंबाला, जींद। तो महिला दिवस के ऊपर जो है कार्यक्रम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो याद रखना हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ था। बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण अवार्ड किस किस को दिए गए थे? इसके अलावा भाई कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड दिया गया था। ये रितु लाठर और किसको दिया गया था? मोनिका शर्मा और रितु लाठर को अवार्ड 75-75 हजार रुपए दिए गए थे। महेंद्रगढ़ की वंदना को 1 लाख रुपए दिए गए थे। लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया था? चंद्रप्रभा मदान को दिया गया था, 51,000 रुपए दिए गए थे। खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 21-21 हजार रुपए मनोहर सरकार की तरफ से दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद जो है जो यो मामला इसका बताओ कि लिंगानुपात सुधार खातर हरियाणा के कौन से जिले को यह पुरस्कार देने का काम किया गया था? लिंगानुपात सुधारने के लिए किस जिले? देखो, पहले नंबर के ऊपर फतेहाबाद रहा था, नंबर 2 अंबाला रहा था, नंबर 3 के ऊपर जींद रहा था। संख्या बिल्कुल सही है भाई। पहला फतेहाबाद, दूसरा अंबाला, तीसरा जींद। क्या रुपए दिए गए थे इन तक? रहे पीछे कितने कितने दिए गए थे? 532। फतेहाबाद को 5 लाख रुपए, अंबाला को 3 लाख रुपए, जींद को 2 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा, एक पोषण में सुधार खातर भी तो इसी दिन प्रोग्राम दिए गए थे। पोषण में सुधार के लिए पहले नंबर के ऊपर कौन सा जिला, दूसरे के ऊपर कौन सा, तीसरे नंबर के ऊपर? फटाफट बताओ। पोषण में सुधार के अंदर कौन से जिले आ गए? पोषण में सुधार, पोषण में सुधार के लिए बिल्कुल सही है फरीदाबाद। नंबर 2 महेंद्रगढ़ और नंबर 3 अंबाला, पोषण में सुधार के लिए। इनको इनामी राशि बताइए इनकी फटाफट। बिल्कुल, फरीदाबाद पोषण में सुधार में नंबर 1 है। इनकी इनामी राशि मुझे बताने का काम करिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी भाई। इनामी राशि पहले नंबर के ऊपर फरीदाबाद को कितने रुपए दिए गए हैं?
1 लाख कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पिंकी सही कह रहे हैं आप। फरीदाबाद को 2 लाख रुपए, महेंद्रगढ़ को 1 लाख रुपए, अंबाला को 50,000 रुपए दिए गए। ठीक है, 21-50 याद हो जाओगा भाई सबका है। देखो, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लिंगानुपात में पहला फतेहाबाद 5 लाख रुपए, दूसरे पर अंबाला 3 लाख रुपए, तीसरे पर जींद को 2 लाख रुपए। पोषण में सुधार खातर फरीदाबाद नंबर 1 2 लाख रुपए, महेंद्रगढ़ नंबर 2 पर 1 लाख रुपए, अंबाला को 50,000 रुपए। इसके अलावा इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार रितु लाठर को दिया गया है और दूसरा मोनिका शर्मा को। इसमें टोटल जो है 1,50,000 रुपए इनामी राशि 75-75,000 दोनों को मिले हैं। ठीक है, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड वंदना महेंद्रगढ़ को मिले हैं, 1 लाख रुपए दिए गए हैं। चंद्रप्रभा मदान को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया 51,000 रुपए, खिलाड़ियों को 21,000 रुपए देने का काम किया गया है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद जो है दे दी जाएगी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगर आप कोई भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके फोन के अंदर एक ऐप होना चाहिए। फोन का नाम है लीजो, ऐप का नाम है लीजो, LISO। गूगल प्ले स्टोर में जाइए आप, दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है, सारी चीजें आपको वहां मिलेगी, तो जरूर वो करिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। बहुत बढ़िया, सारे के सारे सही जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, 2 योजनाएं लिखूंगा, और एक तो है देवी रूपक योजना, देवी रूपक। एक योजना है देवी रक्षक योजना, एक योजना है लाडली योजना। इन सारिया की तारीख बता दो, फटाफट बताओ, मिनट मारो जमा, बहुत टाइम कम अपने पास में। इन सब की डेट बताने का काम करेगा शाबाश, इन सब की डेट बताइएगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो थी 22 जनवरी 1915, उसी का एक हिस्सा है ये। तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। देवी रूपक सीरीज में 1 2 3 करके तीनों योजना बताई शाबाश। देवी रूपक, देवी रक्षक, देवी रूपक। देवी रक्षक 2 अक्टूबर 2003 या 2, देवी रूपक, देवी रक्षक सॉरी। बहुत बढ़िया, सुमन, राहिल, दलीप, अनिल कुमार, मोर, बहुत बढ़िया शाबाश। बिल्कुल, 2 अक्टूबर 2003 देवी रूपक। देवी रूपक 25 सितंबर 2002। लाडली योजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय चलाई गई थी साल 2005 के अंदर। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब चलाई गई है? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही चलाई गई थी। अच्छा, सलामती योजना कब चलाई गई थी? सलामती योजना, हरहित स्टोर योजना, सलामती योजना, हरहित स्टोर योजना, फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे। मुख्यमंत्री अवार्ड, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, औद्योगिक श्रम से, खेलकूद से, प्रशासन से। बताओ शाबाश। देखो, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड, केड़ वैद हो गया। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड जो है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड 1 लाख रुपए जो है मुख्यमंत्री श्रमिक रत्न अवार्ड के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए इनामी राशि मिलती है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड के तहत। एक है सीएम मुख्यमंत्री भूषण श्रमिक अवार्ड, इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 50,000 रुपए, गुणा में 2, यानी 2 व्यक्तियों को मिला है। रत्न अवार्ड एक आदमी ने मिला है। और कौन से श्रम से संबंधित हैं? एक श्रमवीर पुरस्कार भी है, मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार 20,000 रुपए दिए जाते हैं 20 लोगों को। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार के तहत 20,000 रुपए कितने लोगों को दिए जाते हैं? हरहित विकास लंबा डेट बताइए हरहित की फटाफट। सीएम श्रम वीरांगना पुरस्कार
ये महिलाओं को दिया जाता है। इसमें भी इनामी राशि 20,000 है और 20-20 करके दिया जाओ, ठीक है, 20 लोगों को दिया जाओ। तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है, तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए, सीएम श्रमिक अवार्ड के भूषण श्रमिक अवार्ड के तहत 50,000 रुपए मिला, 2 जनाना है। मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार पुरुषों को मिला 20,000, 20 आदमियाना है। और मुख्यमंत्री श्रम वीरांगना पुरस्कार जो है 20-20 हजार के जो है 20 लोगों को मिला है। तो ये औद्योगिक श्रम से संबंधित सारे के सारे क्या है, पुरस्कार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में तांबे का धनी जिला है? तांबे का धनी जिला, एचएसएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 28/7/2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट बताने का काम करिए कि तांबे का धनी जिला कौन सा है। महेंद्रगढ़ है, करनाल है, हिसार है या फिर रेवाड़ी है? कौन सा तांबे का धनी जिला है? सही उत्तर सभी के आप जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, जो किसान चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है चौधरी देवीलाल पुरस्कार? जो किसान राज्य स्तर के ऊपर खेती में सर्वाधिक उत्पादन करता है उसको चौधरी देवीलाल पुरस्कार के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए। अच्छा, एक मनोहर लाल सरकार की भी एक योजना है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान योजना, सुनी है? मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि ये करंट की इसी मनोहर सरकार की योजना है। तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं इस योजना के पूछे जाने पर। जो किसान मुख्यमंत्री प्रगतिशील योजना के तहत पूरे हरियाणा के अंदर पहले नंबर के ऊपर आता है, पहले नंबर के ऊपर रहने वाले को कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए, ठीक है। कितने लोगों को मिलता है? केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है। दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने रुपए मिलते हैं? 3 लाख रुपए। ये 2 लोगों को मिलते हैं, यानी प्रति किसान 3 लाख रुपए मिला, ठीक है, 3-3 लाख रुपए मिलते हैं। चौथे नंबर के ऊपर रहने वाले को अमन कैथल के नवीन कुमार, तीसरे 1 लाख रुपए मिलते हैं, 5 किसानों को मिलते हैं। और चौथे नंबर पर रहने वाला जो है सावंतना पुरस्कार जो है उसमें कितने रुपए मिलते हैं? तो उसमें 50,000 रुपए मिलते हैं। तो हरियाणा का कौन सा जिला तांबे का धनी है? तो सभी को पता है हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला जो है किसका धनी है? तो महेंद्रगढ़ जिला जो है किसका धनी है? तांबे का धनी है। ओ हरियाणा में मास्टर भी जमा कसूते हो, एक जना जमा घोड़ा कसूता जो उठा आदमी मास्टर। एक छोरा आया को नहीं मिला रहा, क्यों को नहीं आया? बोला तो कल बोला जी मारा मैस ब्याह थी। बोला फिर क्या हो गया? हमारा 2-2 ब्याह थी। बोला मैं भी आ रहा हूं। दूसरा खड़ा, बोला तू क्या था को नहीं आ? बोला जी हमारा 3 बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हो गई हमारा गाड़ में। बोला फिर हमारा 5 हो गए। बोला चोरी मैं भी आ रहा हूं। तीसरा बोला बेटा अच्छा सोचा भाई इसने तो अच्छी लड़ाई करी। बोला तू क्या था को नहीं आ? बोला जी मेरी बुआ बेच गई थी। सारे बोले ये कौन है मास्टर जी? बोले बात है, झूठ भी टेम की बोलनी चाहिए। शशि कासवा को यह बताया जाए कि पीतल और तांबा दोनों क्या फर्क होता है इन दोनों में? पीतल और तांबे में क्या फर्क होता है? हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान, हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर। किस किस की? तांबा और क्वार्टर्स, ठीक है, तांबा वह क्वार्टर्स, तांबा और क्वार्टर्स। ले बालक कसूते हैं हरियाणा के वो। एक दिन आजकल तो ले मास्टर लग रहा है, उनका गांव का एक ड्राइंग का मास्टर हुआ करता बोला जा क्यों पहली स्कूल में दूध मंगवा करते मास्टर वो सारा। बोला जा घर आता, बोला 2 किलो बढ़िया प्योर निकड़ो दूध ले आइए। बोला जी ले आऊंगा। वो गांव का था छोरा, जाके उसकी बहू ने बोला भाभी मेरे भाई ने स्कूल में दूध मंगवाया है, और बोले निकड़ू दूध मंगवाया है। गैल दिया भी अपना 2 किलो निकड़ू दूध गैल दिया उसने। स्कूल में अपना चाचू बनाएगा कि मैं और कॉफी काफी बनाई दूध का वो करया जैन दानी बोलिया ला रहा तारा डोलू ले जाओ मास्टर बोलिया।
बोला मास्टर जी तो डोलू उतार रहा है, तो ले जी तारा घर आता था दूध भी। देखिए, तो तांबा और क्वार्टर्स की हरियाणा की सबसे बड़ी खान हरियाणा के अंदर कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी खान जो है महेंद्रगढ़ के अंदर है। सबसे ज्यादा चीनी मिट्टी हरियाणा के अंदर कहां पाई जाती है? चीनी मिट्टी गुरुग्राम। बजरी का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के अंदर कहां पर होता है? फरीदाबाद के अंदर बजरी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। बजरी का उत्पादन सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है फरीदाबाद के अंदर होता है। अच्छा, चूने के पत्थर की सबसे बड़ी खान हरियाणा के अंदर कड़ा है। चूने के पत्थर के हरियाणा की सबसे बड़ी खान, चूने के पत्थर के हरियाणा की सबसे बड़ी खान भिवानी का एक गांव पड़ा है, नाम पड़ा है के है ध्यान में कौन, ठीक है। तो सबसे धनी जिला हरियाणा प्रदेश का कौन सा है? तो सबसे धनी जिला जो है तांबे के अंदर या फिर खनिज पदार्थों में सबसे धनी कौन सा जिला माना जाता है? तो याद रखना आपने, वो जिला है महेंद्रगढ़। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा में विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप का इंजन उसे क्या कहते हैं? एचएसएससी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 17/7/2021 के अंदर पूछा गया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइएगा शाबाश भाई। देखो, कालका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन, कालका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन जानता कोई? कालका शिमला गए उड़े हो कदे? ये पाछे देखिया कौन, जब पानी आया था उसके नीचे को लेकर गया था सारा सोता। कद बननी शुरू हुई थी कालका शिमला? 1898 के अंदर बननी शुरू हुई थी। 1903 के अंदर पहली ट्रेन चली थी इसके ऊपर। 2008 में इसको किसका दर्जा दिया गया था? तो विश्व विरासत का दर्जा जो था देने का काम इसके अंदर किया गया था, ठीक है। हिमालय कविन, ये एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली से चलती है और हरियाणा के पंचकुला के कालका तक चलती है, हिमालय कविन नामक ट्रेन। फेरी क्वीन, जी हाँ, ये वही इंजन था फेरी क्वीन इंजन जो भाप का सबसे पुराना कार्यरत इंजन है। इसको अंग्रेजों के द्वारा 1855 में हिंदुस्तान लाया गया था। और ये जो है रेवाड़ी का जो संग्रहालय जो है, लोकोमोटिव संग्रहालय जो है वहां पर रखा हुआ है। और ये कब बना था रेवाड़ी का लोकोमोटिव संग्रहालय? रेवाड़ी के अंदर किस साल बना था? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कब बना था। अच्छा, दो चार चीजें बता दीजिए मुझे। हरियाणा का देश की पहली सोलर ट्रेन कहां चली थी? देश की पहली सोलर ट्रेन, देश की पहली सोलर ट्रेन जो है कहां चली थी? अमरजीत है, देश की पहली सोलर ट्रेन कहां पर चली थी? भारत की पहली सोलर ट्रेन दिल्ली से गुड़गांव के फारूक नगर, दिल्ली से गुरुग्राम के फारूक नगर जो है, दिल्ली के फारूक नगर के बीच में जो है देश की पहली सोलर ट्रेन चलाई गई थी। गुरुग्राम से फारूक नगर के बीच में साल 2017 के अंदर जो है ये फारूक नगर के अंदर चली थी। जगाधरी के अंदर कैरेज वर्कशॉप है। बिल्कुल जगदीप शर्मा, कोशिश ये रहेगी कि 25 के 25% जो है अपने जो आया हुआ है उसी में से आपको मिले। कोशिश मेरी सबसे ज्यादा यही रहेगी, कोशिश में कमी नहीं रहेगी। हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन कब चली थी? 14 फरवरी 1873। अच्छा, किसके द्वारा चलाई गई थी ये? मालवा राजपुताना के द्वारा, ठीक है। मालवा राजपुताना, मालवा राजपुताना के द्वारा हरियाणा के अंदर जो है ये पहली कमर्शियल ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। पहली कमर्शियल ट्रेन चलाई गई थी मालवा राजपुताना के द्वारा। कब चलाई गई थी? 14 फरवरी 1873 को। और ये कौन सी ट्रेन थी? देश की पहली मीटर गेज ट्रेन थी। कौन सी थी? देश की पहली मीटर गेज ट्रेन जो है, ठीक है, देश की पहली मीटर गेज ट्रेन थी जो मालवा के द्वारा चलाने का काम, मालवा राजपुताना जो है उसके लिए चलाई गई थी। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में जो है 14 फरवरी 1873, 14 फरवरी 1483 को बाबर जमा था। वह दिमाग में हुआ, बार 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 हुआ दिमाग में आ जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर,
भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित किया गया है? भारत का एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया गया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। HSSC रेडियोग्राफर के अंदर पूछा गया प्रश्न है और अपना लगभग तीसरा दिन आज ये प्रश्न आया, लेकिन आज मैं टोके ले आऊं मुंह कराऊं था आयोडा है, तो ये आयोडा प्रश्न है HSSC के दौरान। ठीक है, तो फटाफट बताने का काम करिएगा। सोनीपत के अंदर है या फिर हरियाणा के गुड़गांव के अंदर है, कहां पर है? फटाफट भाई सारे लाइक कर दो। देखो हरियाणा के अंदर के क्या का जिक्र हुआ था? प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहले 24 थी, गीता यूनिवर्सिटी बना दी 25वीं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी हरियाणा के अंदर? बलियारा 25 है। और केंद्रीय यूनिवर्सिटी जाटपाली महेंद्रगढ़ कितनी है? बलियारा 1 है। बात समझ में आ गई? है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 25। और वह पूछा तो कितनी है? केंद्रीय पूछा तो हरियाणा में कितनी है? 1 है। ठीक है, अब देखो यह जो पहला डिजाइन विश्वविद्यालय रेडियोग्राफर 4 दिन हो गए रुक के मारता है, आज पाया है HSSC में आवड़ा प्रश्न है यू। फटाफट हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी बता दो, मैंने कहा है हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी कहां पर खुली है? फटाफट कमेंट करके बता दे रहा हूं। हरियाणा की प्रथम भारत का हरियाणा का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर खुला है? हरियाणा का प्रथम विधि विश्वविद्यालय, हरियाणा की पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी, महिला लॉ यूनिवर्सिटी फटाफट बताओ। पहली सोलर यूनिवर्सिटी कौन सी है? दीनबंधु छोटूराम विजुअल आर्ट। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम विजुअल आर्ट यूनिवर्सिटी रोहतक जो है हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी है। और पहली सोलर रेल कड़ चली थी दिल्ली तक फरूख नगर के बीच में, वह रेल कड़ चली थी बोला रहा है 2017 में चली थी। ठीक है, प्रथम विधि विश्वविद्यालय जिक्र कोई पूछे तो सोनीपत के अंदर है। पहला लॉ कॉलेज हरियाणा का पंचकुला PKL पंचकुला के अंदर है। और पहली महिला जो है महिला यूनिवर्सिटी कड़ा खुली है, तो याद रखना हरियाणा का सोनीपत जो है, सोनीपत के अंदर हरियाणा के अंदर पहले क्या है? महिला यूनिवर्सिटी खुली है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कड़ा है, फटाफट बताइएगा शाबाश। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कड़ा खुला है। तो पलवल हरियाणा का जो जिला है सुगर सिटी, पलवल जिले के अंदर गांव कौन सा पड़ता है? दुधौला गांव के अंदर जो है विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है पलवल वाली जो क्या का कोर्स करवाओ है? जर्मन भाषा का कोर्स करवाती है, जर्मन भाषा का। ठीक है, जर्मन भाषा का कोर्स करवाने वाली हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी पलवल की जो है दुधौला गांव के अंदर बनी हुई यूनिवर्सिटी है। अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ताऊ खट्टर ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा लिया है, कौन सी भाषा का डिप्लोमा लिया हो? कौन सी भाषा का डिप्लोमा? कौन सी भाषा का डिप्लोमा लिया है? ठीक है, तो पहला डिजाइन विश्वविद्यालय जो है कुरुक्षेत्र से लिया है। ताऊ खट्टर ने किस भाषा का डिप्लोमा लेने का काम किया है? ठीक है, अच्छा हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर वो है प्रस्तावित है? रिंकू नैन रहन दे, रजिया सुल्तान वाला भी ना जिक्र करे। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है? परमाणु विश्वविद्यालय, ए गुड़िया रहन दे छोरी, तो ये नस्ल भी आजकल भूडा काम हो रहा है। जमा ये 4.5 पौने 5 फुट की छोरी लाल सूट पैरे के दूर तेन लागा जानो सिलेंडर दे रहा है। हाँ क्या का जिक्र हो रहा था? परमाणु विश्वविद्यालय जासोर खेड़ी जिला झज्जर। ठीक है, हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय जासोर खेड़ी। अरे वो परमाणु वो न्यारा है, अणु परमाणु योजना और बिजली बनेगी। यो जासोर खेड़ी विश्वविद्यालय यो न्यारा सौदा है। ठीक है, यो अलग सौदा। गोरखपुर वाला कौन है अंकल जी? अणु परियोजना है गोरखपुर वाली। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ले भाई, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है? बस है छोरी बुरा ना मान जियो बेबे। हाँ वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो। ए बुरा ना मान जियो, लड़ लियो किम बात नहीं। दे बुंडा मुंह करगी सोनिया है, बस ही पाचे निकल दे तारा वारा में कुछ भी नहीं। अरे चुप हो जाओ। देखो सोनीपत गांव के अंदर एक महारा गांव पड़ता। महारा गांव के अंदर 1885 के अंदर भगत फूल सिंह का जन्म हुआ था। और ये भगत सिंह फूल सिंह जो है इन्होंने 1936 के अंदर जो है सोनीपत के अंदर किसकी स्थापना करी थी? बोले महिला गुरुकुल की स्थापना करने का काम किया था। बस ही वह
महिला गुरुकुल की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है, 1936 के अंदर। और इसको जो है यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर दिया। बस ये तामे भाई हाँ सुना गला मना सियाओ बिल्कुल। 2006 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने क्या कर दिया था, खानपुर कला को जो है यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर दिया था। किसके नाम के ऊपर है, भगत फूल सिंह के नाम पर है। स्वामी दयानंद वो महान शख्स है जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बंबई के अंदर जो है आर्य समाज की स्थापना करने का काम किया था। हिंदी भाषा के अंदर महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने का काम जिस स्वामी दयानंद ने किया था। बिलारा दयानंद सबसे पहले हरियाणा का कौन सा जिला में आया था, फटाफट बताओ वैसे शाबाश भाई। हाइट की बात को नहीं बढ़ जाएगी, छोरे बतेरे तेरे मोर पावर कैप्सूल खाओ है किम बात नहीं साक्षी। भाई गोरखपुर के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जासोर खेड़ी जिला जज्जर के अंदर परमाणु विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुआ है और बिजली बना है। खागड़ मेरा क्यों दिमाग खा गया, तो 50 कमेंट कर लिए इतना। अब बटे ना वो कर रहा हूं तेरा सर में कौन लाग मारे जमा क्या कमेंट कर लिया यार। कॉलेज में प्लांट में फर्क क्यों नहीं होता कि मैं है मेरे यार तेरे। कर दो एक बार लाइक करियो, सारे 1600 हो जाएंगे फटाफट। छोरी है के ए बेबे गलती होगी, आज जुड़े ले देखो भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में, हाँ उत्तराखंड जाना था उन्हें, तो हरियाणा के अंदर जो है अंबाला रेलवे स्टेशन के ऊपर 1878 के अंदर आए थे सबसे पहले, ठीक है। 1878 के अंदर जो है स्वामी दयानंद जो है सबसे पहले अंबाला रेलवे स्टेशन के ऊपर रुके थे। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर नू पूछे कि विधिवत रूप से स्वामी दयानंद हरियाणा के अंदर सबसे पहले कड़ा पहुंचे थे, तो आपने याद रखना है किसके बुलावे पर आए थे। राव युधिष्ठिर जो है, राव युधिष्ठिर के बुलावे के ऊपर स्वामी दयानंद 1880 के अंदर जो है कड़ा पहुंचे थे रेवाड़ी। विधिवत रूप से रेवाड़ी पहुंचने पर किसका निर्माण किया था, स्वामी दयानंद के द्वारा जो है गौशाला का निर्माण करने का काम 1880 के अंदर किया गया था, ठीक है। लाइक तो कर दो और एक एक दो दो शेयर बगा दे ग्रुप में अर्चना, ठीक है। स्वामी दयानंद के द्वारा जो है, वेरी गुड, 1602 बहुत बढ़िया, कई दिनों में से आया। 1880 में रेवाड़ी आए, किसके बुलावे पर आए थे, राव युधिष्ठिर का बुलावे के ऊपर कड़ाए थे। स्वामी दयानंद जो है कड़ाए थे रेवाड़ी के अंदर आए के खोली थी, गौशाला खोलने का काम कड़ा कराया था, रेवाड़ी के अंदर कराया था। यह बात हमें याद रख लियो, ठीक है। अच्छा, जैसे एक आंदोलन चला था हरियाणा के अंदर, विनोबा भावे आंदोलन, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे का आंदोलन जो चला था, उसका जो आंदोलन जो था उसका प्रचार किसने कराया था, भूदान आंदोलन का गीतांगला प्रचार कौन किया था, भाई परमानंद ने किया था। इसी तरह स्वामी दयानंद का जो आर्य समाज जो है, आर्य समाज का अनुपूछन हरियाणा में गीतांगला प्रचार किसने किया था, तो पंडित बस्ती राम के द्वारा जो है गीत गागा का जो है इसका प्रचार करने का काम कराया गया था। इससे संबंधित ध्यान में कौन एक प्रश्न HSC के अंदर आया था। भाई एक छोरी जमा गुस्सा हो रही है, बेटा किम बात नहीं है, तो क्यों गुस्सा कर रहा है। हाइट कम है तो परमात्मा दे दिया है, छोरी नू करेगी हाँ बेबे, लाडली छोरी तो नू ना करे। तेरे ऊपर पर्टिकुलर तन्ने थोड़ा कया हमने, ए बोली छोरी सब तक कया हमन तो दिल पर ना लेवा पागल। भूदान आंदोलन भाई परमानंद, आर्य समाज का जिक्र हो जाओ तो पंडित बस्ती राम जिसने गीतों के माध्यम से जो था हरियाणा प्रदेश के अंदर ये काम किया था ना बेबे ना। ए बोली छोरी गुस्सा ना करे ना बेटा, ठीक है। उड़ तक समझ में आ गया, गीतों के माध्यम से प्रचार किया गया था। आगे कदे भी कि मैं कौन कहूं, चुप हो जाओ बस। हाँ, हरियाणा में 2 आदमी थे जो जिन्होंने आर्य समाज का बड़ा प्रचार प्रसार किया था, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या कर दियो, स्वामी सरदानंद कराइयो, ठीक है। स्वामी सरदानंद, ठीक है। ये वही स्वामी सरदानंद थे। HSC में एक बार प्रश्न पूछा गया था, इन्होंने गुरुकुल जो था कांगड़ी गुरुकुल हिमाचल प्रदेश की स्थापना करने का काम किया था, कांगड़ी गुरुकुल, ठीक है। स्वामी सरदानंद के द्वारा जो है, स्वामी सरदानंद के द्वारा कांगड़ी गुरुकुल हिमाचल प्रदेश जो है इसकी रचना करने का काम किया गया था, ठीक है। स्वामी सरदानंद का जिक्र यहां पर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के राज्यपाल बलियारा बंडारू दत्तात्रेय क्रम के अनुसार कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये छोरिया का के कहूं, रहने निकम्मे है नेहा, जमा निकम्मे है जमा,
प्रिया सही कौन नरे बकवास है छोरे, मलंग नरे बकवास हो। इनका मूल आगण में कोई फायदा को नहीं, सारे बेवकूफ है, निकम्मे सारे के सारे चोरे। ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय देखो भाई, राज्यपाल का जिक्र अगर मैं करूं तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? बसीब देख लो, सारे तक निकम्मा कह दिया। राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो राज्यपाल को क्या करता है? शपथ दिलाने का काम करता है। बिलार हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर। और धर्मवीर कड़त है कौन सा प्रदेश से? कर दे उत्तर प्रदेश से। दूसरा राज्यपाल हरियाणा का कौन था? बोले बीएन चक्रवर्ती, 3 महीने डेली बेज पर काम कराया। जो कर बीएन चक्रवर्ती अपने दिहाड़ी वाले कौन करा कर दे 3 महीने। छोरे हैं तो किमें नहीं मना लूंगा, नाराज हो गए तो किम बात नहीं, ये मेरे बेटा बेटी है, मेरे भाई बहन है तो किम बात नहीं। राष्ट्रपति शपथ कौन दिवांदा अंकल? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करेगा। ठीक है, सोनिया खुश होगी भी, समझ गए। बीएन चक्रवर्ती हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल जिस राज्यपाल का वो कौन है? बीएन चक्रवर्ती है। पद पर रहते हुए मरने वाला हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल कौन है? बिलारा बीएन चक्रवर्ती है। ठीक है, पद पर रहते हुए मरने वाला कौन है? बीएन चक्रवर्ती। बात समझ में आ गई। भिवानी नहर का नाम भी इन्हीं के नाम के ऊपर है। 16वें कौन थे? 16वें थे कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी जो थे हरियाणा के 16वें राज्यपाल थे। 17वें कौन थे हरियाणा के? 17वें राज्यपाल हरियाणा के, यानी इससे पछला राज्यपाल कौन था? 16वें नंबर के 17वें नंबर के राज्यपाल कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, बिल्कुल बिहार से राजगीर से आते थे सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो 16वें नंबर के थे। वर्तमान समय में तेलंगाना से आते हैं। और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो याद रखना अपना 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। अच्छा, फटाफट उन राज्यपालों के नाम बताइए जो सह तो हरियाणा के और दूसरे राज्य में जा जाकर राज्यपाल बने हैं, हरियाणा से बाहर जिन्हें जाकर कमाल दिखाया है। पहला नाम चरखी दादरी की रहने वाली चंद्रावती का, चंद्रावती। ठीक है, चरखी दादरी के डालावास गांव की रहने वाली यह महिला पांडिचेरी की क्या बनी थी? उपराज्यपाल बनी थी। ठीक है। नंबर 2 गणेशी लाल। गणेशी लाल वर्तमान समय में हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं और किस के हैं? उड़ीसा के राज्यपाल है वर्तमान समय में। नंबर 3 आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत शायद गुजरात के राज्यपाल हैं फिलहाल। आचार्य देवव्रत का गांव समालखा पानीपत में पड़ता है, जबकि ये कुरुक्षेत्र के अंदर एक गुरुकुल जो थे, गुरुकुल के क्या हुआ करते थे ये क्या बोले यार, गुरुकुल का के प्रिंसिपल कह ले उसने। नंबर 4 आप करो तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो किसी दूसरे प्रदेश का राज्यपाल रहा हो। कौन से? 2 उड़ीसा और किसके रहे हैं? उड़ीसा का रहे हैं और मध्य प्रदेश के। हरियाणा का वो मुख्यमंत्री जो 2 राज्यों का राज्यपाल रह चुका है, यानी एकमात्र एक के बंदा जो 2 का राज्यपाल रह चुका है। ठीक है। एक राज्यपाल हुआ करते थे सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जो है त्रिपुरा के राज्यपाल हुआ करते थे, त्रिपुरा के। और बताओ फटाफट नाम जो जो राज्यपाल थे। सुल्तान सिंह बिल्कुल सही है, त्रिपुरा के। एक बहुत महान शख्स हुआ करते थे हरियाणा प्रदेश के, बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अगर आपको किसी को नाम ध्यान में आ रहा तो रोहतक के सांघी गांव के अंदर उस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, किसी को ध्यान आता तो। सांघी गांव के जो थे राज्यपाल बने थे, फटाफट बताइए शाबाश। स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जो थे ये भी राज्यपाल रह चुके हैं। स्वरूप सिंह हरियाणा के राज्यपाल कौन बने? ठीक है, लेकिन स्वरूप सिंह की इंपोर्टेंट खास बात क्या है, किसी को अगर ध्यान हो तो? स्वरूप सिंह की खास बात क्या है? केरल और गुजरात के राज्यपाल ही रहे थे, बिल्कुल सही है भाई। कड़ा कहते हैं केरल वह गुजरात के राज्यपाल जो है स्वरूप सिंह रह चुके हैं, कड़ा कड़ा के केरल और गुजरात के। एक तो ये जो है यूपीएससी के सदस्य थे। ठीक है, यानी यूपीएससी का मेंबर रह चुका कौन बंदा है वो? ठीक है, यूपीएससी का मेंबर। तो ये जो है यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं स्वरूप सिंह। और ये जो है स्वरूप कह ले, स्वरूप की बात कुने की बात है। स्वरूप सिंह या स्वरूप सिंह केरल या गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं, यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं स्वरूप सिंह। एक और आ गया भाई अंशराज भारद्वाज, हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते थे और कड़ा के थे कुरुक्षेत्र कर्नाटका के। रोहतक जिले से संबंध रखते थे, हरियाणा के कर्नाटक जो है कर्नाटक के राज्यपाल वो रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर तो ओले ओले कि मेल बैद की रहा
सत्यपाल मलिक शायद हरियाणा से नहीं है, राजस्थान से हो कभी। दिव्या चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ओहो लब आज तो ना पीडीएफ तो पैगी बन जाओगी बात। चलो फिर आज इतना ही कर लिया, ठीक है। मेरा भी थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा। हाँ राजस्थान से है सत्यपाल मलिक, यूपी से हैं, कंफर्म नहीं हुआ, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक आपने झेलने के लिए। रजिया सुल्तान के बारे में फिर बताऊंगा। तड़का अपनी हिंदी की क्लास भी हो जाएगी, साइंस भी की क्लास हो जाएगी, ठीक 8:30 बजे तड़का फिर अपनी क्लास होगी। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। और जिन्होंने भी किताब नहीं खरीदी, हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर बहुत बेहतरीन किताब आप ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीदी लो, लीसो ऐप के ऊपर जाओ, बुक का ऑप्शन मिलेगा। बाप का नाम जरूर लिख दिया करो भाई, सत्यपाल मलिक बागपत के हैं, उत्तर प्रदेश के, आगे ध्यान में, बिल्कुल सही कहो भाई, ठीक है। लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। और किसी ने भी प्रैक्टिस सेट अगर मान लिया भाई ऑनलाइन मोड में चाहिए है प्रैक्टिस सेट, 10,000 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपने। वेबसाइट कौन सी है? www.lisoapp.com जो है ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के ऊपर जो है सिर्फ 99 रुपए के अंदर आपने 10,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हरियाणा के भी हैं, बैर के भी है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से जो है क्लास को यहीं रोक रहे हैं। कल अपनी क्लास फिर दोबारा 8:30 होगी। देखो भाई क्या क्या के टेस्ट हैं। हरियाणा सीटी ग्रुप डी के हैं, हरियाणा पुलिस एसआई का, दिल्ली पुलिस का, स्टेनोग्राफर का। जो कर दिल्ली पुलिस का खोल लिया था हमने, देखो दिल्ली पुलिस में के सौदा है। मॉक टेस्ट 231 है, प्रीवियस ईयर के 340 हैं, फुल टेस्ट 31 हैं, इसके बाद लेटेस्ट टेस्ट 20 हैं, बुकलेट 11 है, चैप्टर वाइज 120 हैं। गजब की चीज है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा। कल मिलते हैं। और 1 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे अपनी जो हरियाणा करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास होगी, सबने लाइव आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।